हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम इरशाद अहमद है। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक और कंट्री लेकर आए हैं, रशिया। जो बच्चे यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं नीट में, या जिनको बजट उनका कम होता है, सरकारी कॉलेजेस में उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो सोचते हैं कि हमें अब्रॉड में कोई ऐसी कंट्री में जाके अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए जहाँ पे वो अपना MBBS कम बजट में कर सकें और वापस आने के बाद उनको कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे सकूं। रशिया में अगर MBBS करना है तो वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको नीट वहाँ पे रिक्वायर्ड है कि नहीं है, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इंडिया वर्सेस MBBS अब्रॉड में रशिया क्यों बेटर है, टोटल एक्सपेंसिस फीस कितनी है, टॉप यूनिवर्सिटीज रशिया की कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से रिक्वायर्ड हैं, ट्रैवल चार्जेस एंड डिटेल्स, बेनिफिट्स आप MBBS अगर रशिया से करते हैं तो क्या है, फैसिलिटीज आपको रशिया में क्या मिलती हैं, डेडलाइन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, हॉस्टल्स, फूड, कल्चर्स। जब भी हमारे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस चेंज होती है NMC की, तो रशिया सबसे पहले कोशिश ये करता है कि वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो है अपनी कॉलेजेस को, अपनी यूनिवर्सिटीज को जो है रन करे, ताकि वहां से पढ़ के जाने के बाद बच्चों को कोई परेशानी ना आए। रशिया में जो इंडियंस की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 25,000 है। ऑलरेडी वहां पे 25,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन और ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी WHO, NMC, ECFMG से रिकॉग्नाइज हैं, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ जो है NMC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हैं। इंडिया में आपको डोनेशन में भी हो सकता है देना पड़े, एंट्रेंस एग्जाम में भी हो सकता है आपको देना पड़े, बट रशिया में नो डोनेशन, नो एंट्रेंस एग्जाम्स। क्लिनिकल एक्सपोजर जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटीज है कि वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लो कॉस्ट में आप जो है एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो बच्चे वहां पे पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो है मस्ट हैव कंप्लीट 12th विद द PCB सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसके अलावा मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। नीट जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीट आप जिस ईयर में पढ़ने जा रहे हैं उसी ईयर में आपका पासिंग हो, अगर एक साल पुराना भी नीट है तो वो भी आपका वहां पे वैलिड है। एज जो है आपकी 17 से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी अगर एज 17 ईयर्स है तो आप वहां के लिए एलिजिबल हैं। प्रोसेस जो आपका है वो स्टार्ट हो जाता है अप्रैल के ऑनवर्ड्स। फर्स्ट आपको सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी चुननी है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है अगर आप उसको चुनते हैं तो वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका आता है कि आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। सेकंड आपका जो है आप अपना नीट का स्कोर कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास ये होगा आप अप्लाई करेंगे, आप अपने एजेंट को देंगे या खुद से अप्लाई करेंगे, तो आपका जो है 5 to 15 डेज के अंदर में जो है आपका एडमिशन लेटर आएगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट सबमिट करना है वीजा के लिए, और जब आप पासपोर्ट को सबमिट करेंगे तो उस टाइम आपके पास यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर होना चाहिए, ट्यूशन की फीस होनी चाहिए। उसके बाद आप फ्लाइट बुक करेंगे और फ्लाई कर जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे मार्कशीट 10+2, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, नीट स्कोर कार्ड। इंडिया से अगर हम रशिया को कंपेयर करें तो आप देखेंगे इंडिया वर्सेस रशिया MBBS में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इंडिया का अगर कोई आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं या रशिया का आप जो है कॉलेज कोई लेते हैं तो ट्यूशन फीस जो है अराउंड इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में वो 70 to 90 लाख रुपीस के आसपास आती है, जबकि रशिया के कॉलेजेस जो पब्लिक कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें 18 लाख ऑनवर्ड टू 55 लाख के तक जो है आपकी फीस जाती है। तो अगर आप रशिया लो बजट में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो 18 से 20 लाख रुपए ट्यूशन फीस में भी जो है आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। डोनेशन आपको में भी पॉसिबल है इंडिया में देना पड़े, बट जो है रशिया में आपकी कोई डोनेशन नहीं लगती है। नीट का जो कट ऑफ है इंडिया में बहुत ज्यादा हाई जाता है, जबकि रशिया में आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए और आप जो है रशिया में एडमिशन ले सकते हैं। मीडियम जो है इंडिया में हिंदी और इंग्लिश दोनों चलता है, जबकि रशिया में रशियन और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में एजुकेशन होती है। इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो NMC रिकॉग्नाइज होती हैं, जबकि रशिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो NMC और WHO दोनों से रिकॉग्नाइज होती हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है इंडिया में, रशिया में जबकि मॉडरेट है। टोटल एक्सपेंसेस और फीस की अगर हम बात करें तो ये आपका डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, और ईयरली आपकी जो फीस है वो 2.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में जा सकती है। अगर हॉस्टल की हम बात करें तो वो भी आपकी जो है लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। आप जो है हॉस्टल का पर ईयर
20K to 40K के आसपास आपका जो है आपको स्पेंड करना पड़ सकता है। फूड भी आपका जो है आपके ऊपर है, आप 4K से 6K के मंथली जो है खर्च करके आप अच्छा फूड वहां पे ले सकते हैं। वीजा, इंश्योरेंस और दूसरी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपका ईयरली 25K to 30K के आसपास जाएगा। टोटल 6 ईयर कॉस्ट जो है 20 से 25 लाख अप्रोक्सीमेट जाएगी। कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको तीनों तरह के कॉलेजेस मिल जाएंगे। को लो बजट के कॉलेज मिल जाएंगे, मीडियम बजट के कॉलेज मिल जाएंगे और हाई बजट के कॉलेज मिल जाएंगे। स्क्रीन पे कुछ कॉलेजेस की मैंने लिस्ट दी हुई है। अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है तो शेशनोवा फर्स्ट मॉस्को कॉलेज जो है आप जा सकते हैं, कजान जा सकते हैं, पिरोगोव जा सकते हैं, पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। मिनिमम बजट में अगर आप जाते हैं तो आप नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, डेगिस्तान यूनिवर्सिटी है और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा अगर आप लो बजट की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आप चेन स्टेट यूनिवर्सिटी, पेस्कॉर स्टेट यूनिवर्सिटी, पिटिरिम यूनिवर्सिटी ये आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमने इसमें लिस्ट में नहीं डाली है, लेकिन आपको वहां पे तीनों तरह की आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। अगर आपका बजट बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी में जाना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। मीडियम बजट की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और लो बजट की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये सारी जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पे लगेंगे, आपको 10th और 12th की जो है मार्कशीट प्लस आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो है स्कूल का, लास्ट स्कूल का, वो आपको लगाना पड़ेगा। नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, लास्ट 2 ईयर स्कूल सभी आप लगा सकते हैं, करंट ईयर या उससे प्रीवियस ईयर जो भी आपने पास किया वो आपको लग सकता है। पासपोर्ट मिनिमम 2 साल वैलिड होना चाहिए आपका। पासपोर्ट की जो है वैलिडिटी मिनिमम 2 साल होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी, कुछ 12-15 फोटोज आपकी लगेंगी तो वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और पासपोर्ट साइज जो फोटो है उसकी बैकग्राउंड जो है व्हाइट होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगेगा, वो भी इंग्लिश में होना चाहिए। वीजा के लिए आपका इन्विटेशन लेटर लगेगा जो कि यूनिवर्सिटी से आना चाहिए। एनओसी लगेगी यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, वो सब हम अरेंज करा देंगे। HRI टेस्ट लगेगा, वो भी इमीडिएटली है वहां पे, वो भी हम आपको अरेंज करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि MBBS तो हम वहां से कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या जो है ऑप्शन है, हम क्या वहां पे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको वहां पे रहते हुए 4th ईयर के बाद आपको कोचिंग दी जाती है। आप चाहें तो कोचिंग ले सकते हैं FMG के एग्जाम को क्लियर करने के लिए और अपना MBBS कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे आके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे सब NMC अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है। NMC की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो उसमें MBBS का कोर्स जो है कम से कम 5.5 साल का होना चाहिए, जिसमें 4.5 साल एजुकेशन और 1 साल की जो आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। जबकि रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे 6 साल का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप आपका जो है ड्यूरेशन होता है। करेंसी आपको जो है वहां पे एडमिशन के बाद अपने पर्सनल खर्चे के लिए $500 से $1000 आपको ले जाना चाहिए। ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट मेरी सजेशन है आपको, क्योंकि आप वहां पे जब जाएंगे नई कंट्री होगी, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको नहीं समझ आ रही होंगी। आपको वहां पे खाने पीने की भी दिक्कत हो सकती है, आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होगा कि मुझे अभी 2 दिन 4 दिन कहाँ खाना है, क्या करना है। तो अगर आपके पास कुछ कैश रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। यूनिवर्सल करेंसी डॉलर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वहां पे डॉलर में कुछ करेंसी ले जाएं, $500 या $1000 अपने पास ले जाएं, जो आपके भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपके काम आ जाए। एयरपोर्ट से जो पिकअप है यूजुअली जो है हम ये लोग कराते हैं, हमारा वहां पे ऑफिस है, हमारे बंदे आपको वहां पे जो है पिक करेंगे, आपको ले जाके आपके हॉस्टल में ठहराएंगे, आपको जो है कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कराएंगे और आपको जो है फ्रॉम द डे 1 जो है आपको कंपनी देंगे। तो आपको कोई परेशानी नहीं आनी है, लेकिन फिर भी आप एक नई कंट्री में जाते हैं, होम सिकनेस आपको थोड़ी सी फीलिंग होती है। आप समटाइम्स आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा बाहर घूम लूं, मैं थोड़ा सा शॉपिंग कर लूं, तो कुछ कैश वगैरह आपके पास होना जरूरी है। रशिया में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, तो सबसे पहले तो वहां पे इंडियन मैस अवेलेबल है, आपको खाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सेपरेट हॉस्टल्स हैं बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम है उनका, वो बहुत ज्यादा एडवांस है। गर्ल्स और बॉयज के हॉस्टल्स बिल्कुल सेपरेट हैं और दोनों एक दूसरे के हॉस्टल्स में एंटर नहीं कर सकते हैं। आपको होम सिकनेस वहां पे नहीं होने वाली है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट बहुत ज्यादा वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और होली और दिवाली भी वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, ईद और बकरा ईद भी वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको वहां पे जो एनवायरमेंट है इस तरह का मिलने वाला है कि आपको होम सिकनेस नहीं होने वाली है। इसके अलावा वहां जब आप कंट्री में जाते हो वहां की लोकल लैंग्वेज जो है रशिया है, लेकिन वहां पे आपको हिंदी स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव भी मिल जाएंगे। एडमिशन की अगर प्रोसेस की हम बात करें तो ये स्टार्ट हो जाती है रजिस्ट्रेशन अप्रैल से जून के बीच में। उसके अलावा जो रिजल्ट आपका आता है वो अक्सर इंडिया में जो है 10+2 का जो रिजल्ट है वो मई से जून के बीच में आता है। एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं मई से अगस्त के बीच में।
और जो इनविटेशन लेटर है वो जुलाई ऑनवर्ड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा सितंबर ऑनवर्ड्स जो है वीजा कंप्लीशन हो जाती है और सितंबर अक्टूबर के बीच में स्टूडेंट्स वहां पे जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है। मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर आपने एमबीबीएस अब्रॉड जाने का प्लान बनाया है तो आप अप्रैल मई में जो है इसको रजिस्ट्रेशन को करा लें। क्लासेस जो है रशिया की वो नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाती है मोस्ट ऑफली, और जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम्स होते हैं वो जनवरी और फरवरी के बीच में होते हैं। एमबीबीएस कंप्लीट रशिया के अलावा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और जॉर्जिया भी करते हैं। और मलेशिया में हमारे पास एमबीबीएस के अलावा जो है और दूसरे कोर्सेज भी हैं। रशिया में भी हम दूसरे कोर्सेज जो यूजी और पीजी डिप्लोमास और ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हैं और आप जो है चूज नहीं कर पा रहे हैं कि आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सी कंट्री बेटर है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हैं हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री आपके लिए बेहतर है। ट्राई करने के बाद अगर आप इंडिया चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपको सबसे पहले जो है अपना नेक्स्ट का एग्जाम जो होगा, क्योंकि आप जब तक वापस आएंगे वो FMG जो एग्जाम है वो नेक्स्ट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पे पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी जो प्रिपरेशन है वहाँ पे 3rd ईयर 4th ईयर से स्टार्ट हो जाती है। ऑनलाइन आप कोचिंग्स ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी कोचिंग्स प्रोवाइड कराती है। एमबीबीएस रशिया से करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडिया नहीं किसी दूसरी कंट्री में जाके जो है सेटल होना है, तो आप पीजी के लिए भी जो है जा सकते हैं। आप USMLE और प्लाप का जो है एग्जाम दे सकते हैं। आप जर्मनी में लैंग्वेज कोर्स करके जो है आप जर्मनी में PR ले सकते हैं। आप मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद आपके पास वर्ल्ड की विंडो खुल जाती है। आप चाहते हैं कि आप इंडिया ना आकर आप किसी अच्छी कंट्री में सेट हो जाएं, तो आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबरों पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है पूरी कोशिश करेगी कि आपको आपकी चॉइस के हिसाब से गाइड करे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको इसमें पूरी जानकारी मिली हो, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।